शेयर मार्केट सीखने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? शेयर मार्केट का कोई भी चीज़ का सीखने का बस दो ही तरीका होता है। एक खुद का गलती से, दूसरा होता है दूसरे का गलती से। अगर हम खुद का गलती से सब कुछ सीखने जाएंगे ना तो ज़िंदगी इतना छोटा है कि ख़त्म हो जाएगा, बहुत कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो बेटर होता है कि दूसरा का गलती से सीखना। तो हमको दूसरा का गलती मिलेगा कहाँ? कॉमन सी बात है कि अगर हमको दूसरा का गलती से सीखना है तो हमको मिलना चाहिए गलती। तो बहुत सारा ऐसा आदमी है जो लिख लिख के रखा है, आर्टिकल हो सकता है यूट्यूब में वीडियो हो सकता है, आर्टिकल लिख के रखा हो सकता है, ब्लॉग हो सकता है, बुक्स हो सकता है, बहुत सारा पढ़ने के लिए मटेरियल होता है। जैसे वॉरेन बफेट अपना लेटर टू शेयर होल्डर्स हर साल पब्लिश करते हैं, हर साल। वो एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। किसी को भी सीखना अगर है तो वहाँ से वो सीख सकता है। लेकिन उसको सब कुछ ऐसा नहीं कि प्लेन मिल जाएगा कि हाँ यहाँ यहाँ से ये चीज़ है। उसको हर जगह खोजना पड़ेगा, उसको बहुत जगह। जैसे बहुत सारा बुक में उसको कुछ आइडिया मिलेगा, बहुत सारा वेबसाइट में कुछ आइडिया मिलेगा, बहुत सारा वीडियो में कुछ आइडिया मिलेगा। तो बेस्ट सोर्स हम बोलेंगे कि अगर कुछ नहीं आता है तो बुक से स्टार्ट कीजिए, एकदम सिंपल बुक। सबसे पहला बुक हम बोलेंगे कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेसिक बताएगा आपको कि पैसा होता क्या है। उसके बाद हम रॉबर्ट कियोसाकी का बुक रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट को बोलेंगे पढ़ने। तो ये बेस्ट सोर्स होगा आपका फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। उसके बाद हम कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी का बुक पढ़ने बोल सकते हैं कि आपको पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी होता क्या है। कहने का मतलब कि हम लोग सोचते कैसे हैं। फिर आप चाहे तो स्टॉक्स में घुस सकते हैं। जैसे सबसे पहला बुक हम सजेस्ट करेंगे पीटर लिंच का बुक होगा, लर्न टू अर्न, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट। या फिर इंडियन राइटर का अगर चाहिए तो हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट बाय प्रसेनजीत पॉल। इनके द्वारा बहुत सिंपल वर्ड में लिखा गया है स्टॉक मार्केट के बारे में। उसको पूरा तरीके से फॉलो नहीं करना है, लेकिन जिस आदमी को कुछ भी नहीं आता है ना, वो अगर वो बुक पढ़ेगा तो उसको कम से कम बेसिक क्लियर हो जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में कि क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं। उसको पूरा कॉपी नहीं करना है। बहुत सारा उसमें हम बोलेंगे कि बहुत सारा गलती भी है, गलती नहीं बोलेंगे, लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर अगर उसको पूरा का पूरा फॉलो करने जाएगा तो वो सक्सीड नहीं करेगा। जैसा आपने बोला कि स्टॉक मार्केट में मुझे दूसरे के यानी बुक पढ़ के गलती को सीखना पड़ता है कि क्या गलती वे किए, है ना? तो इसमें है अली बाबा के फाउंडर है, उनका बुक है 1000 मिस्टेक या कुछ इस तरह का बुक है। तो उसमें उतना गलती हमको देखते देखते ही तो टाइम दुनिया भर का लग जाएगा। अगर अपना गलती से सीखेंगे तो शायद वो 1000 गलती, जो भी बुक है 1000 या 100 हम पढ़े नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि 100 गलती है एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें से मान लेते हैं कि 3 या 4 गलती ऐसा होगा जो अगर कल कमिट करता है तो उसका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। तो वो अगर बचाना है तो बेटर होगा कि दूसरा का गलती से ही सीखे। बहुत बार होगा कि आपको अपना एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ दूसरे का गलती से ही बस सीख सकते हैं कि हम बस बुक पढ़े सब कुछ सीख गए, ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टेक्स तो होगा लेकिन उससे सीखते जाना है। तो जैसे बोले कि 1000 गलती वहाँ दिया हुआ है उस बुक में, तो काफ़ी बढ़िया बात है। 1000 गलती दिया हुआ है कि ये सब चीज़ को नहीं करना है। हो सकता है वो उनके में कुछ अप्लाई होता हो, आपका में नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि जो एक आदमी बोल दिया, कोई भी चीज़ को इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि उसको हम बिलीव कर ले, बल्कि इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि हम उसको सोच सके, उस पर समझ सके और उसको क्वेश्चन कर सके। तभी वो बोलेंगे कि हाँ पढ़ाई है। बस पढ़ के बिलीव करना सही नहीं होगा। रिच डैड पुअर डैड बुक है, उसमें जो मिस्टेक बता रहा है, जो भी सीखने का तरीका बता रहा है, वो तो बहुत पुराना है। तो जैसे बहुत पुराना बुक भी तो बहुत पहले पब्लिश हुआ है, लगभग 2000 से पहले आसपास का। तो उतना पुराना गलती को अभी हमको सीख के फायदा क्या होगा? बहुत सारा बुक होता है जो फंडामेंटल बताता है, इंसान कैसे खाना खाता है, इंसान कैसे बाथरूम जाता है, कैसे सांस लेता है, कैसे देखता है, इंसान का हेयर ग्रो कैसे होता है, वो फंडामेंटल होता है, वो वैसे ही करेगा। और उस बुक में पूरा का पूरा फंडामेंटल दिया हुआ है, वो चेंज नहीं होने वाला है। आदमी पैसा कमाता है, कमाता है, कमाता रहेगा। उसमें तरीका दिया गया है कि कैसे आपको सोचना है। जैसे बहुत कोई होता है कि वो सोचता है कि जैसे रिच डैड पुअर डैड में 2 बाप का एग्जाम्पल दिया है, एक है रिच डैड और एक रिच है, एक पुअर है। एक बहुत पढ़ा लिखा है, एक नहीं पढ़ा लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि उसका 2 बाप था। कहने का बेसिक मतलब है कि आपको सोचना किस तरीके से। बहुत कोई होता है जो सोच के ही चलता है कि वो पैसा सारा फसाद का जड़ है। जो सोच के ही चलेगा, मानते हैं कोई अपना रिलेशनशिप में अपना, मानते हैं कि आप अपना पत्नी को सोचते हैं कि सारा फसाद का जड़ ही है, तो कभी साथ में ठीक से रहेगी? तो पैसा के बारे में अगर आप ये सोचिएगा कि सारा फसाद का जड़, इंसान यही सोचता है कि पैसा है, तो उसके पास कभी पैसा रहेगा? तो ये होता है साइकोलॉजी, ये होता है मेंटेलिटी। आदमी जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से वो हो जाता है। तो यही सब फंडामेंटल होता है ये। इसमें आपको कुछ करने नहीं बताएगा। कुछ कुछ चीज़ है जो करने बताया गया रिच डैड पुअर डैड में, जैसे डेट लेके घर खरीदना, सब चीज़ को फॉलो नहीं करना। हम क्या बोले कि कोई भी चीज़ को इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि हम उसको बिलीव कर ले, बल्कि उसमें हम सोच सके, उस पर हम काम कर सके। गलती होगा फिर सीखेंगे। तो बस पढ़ना इसलिए नहीं कि हम उसको बिलीव करके मानते चले जाएं। बहुत सारा गलती होगा जो, मान लेते हैं साइंटिस्ट का क्या होता है कि हम लोग जब भी स्कूल में थे तो हम लोग को बोला जाता था कि साइंटिस्ट जो चीज़ बोले उसको डिट्टो हम लोग को कॉपी में लिखना होता था। उस समय तो हम लोग को समझ नहीं आया कि होता क्या है। बेसिक बाद में समझ में आया कि साइंटिस्ट जो चीज़ बोले हैं उनका दिमाग में बहुत सारा चीज़ और चल रहा होगा, 5-6 चीज़। जैसे ग्रेविटी को पता करने से पेड़ का नीचे बैठे फल गिरा,
तो उसके पीछे उनका दिमाग में बहुत सारा और बैकग्राउंड चल रहा होगा कि वैक्यूम नहीं होता है, मैटर क्या होता है, सब चीज़ उनका दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो बस बोले कि पेड़ से नीचे गिरा। तो वो बस हम लोग समझते हैं कि पेड़ से बस नीचे गिरा, उसको हम लोग अपने तरीके से बोल देंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट बोले हैं वो कुछ सोच समझ के बोले, बहुत सारा बैकग्राउंड को लेके बोले हैं, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो साइंटिस्ट बोलते हैं उनको डिट्टो कॉपी में लिखा जाता है। तो जो बुक में लिखा हुआ है बहुत सारा चीज़, तो उसमें उनका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा क्या बोले बढ़िया होगा, बहुत सारा चीज़ वो कर चुके हैं, उसके बाद वो चीज़ बोले हैं। एक लाइन जो लिखा हुआ वो आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है, वो खुद के लिए बोले हैं। आपको उससे समझ के निकालना है कि वो क्या बोले हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन लिखा हुआ कि आम है तो ये आम ही होगा, आपको समझ के चलना है कि आम है तो ये दूसरा फल नहीं हो सकता। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करते हुए सीखना। तो बेसिक कहने का मतलब है कि वो सब बुक में पूरा का पूरा फंडामेंटल दिया हुआ है। तो वो आज पब्लिश हुआ हो या 10 साल पहले या 50 साल पहले, जैसे हम जो बुक बोले द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, वो हमको लगता है कि पब्लिश भले हुआ आज से 70-80 साल पहले, या बोलेंगे 100 साल पहले, 1925 के आसपास पब्लिश हुआ है, लेकिन उसमें जो पब्लिश में जो लिखावट है ना, जो 5 पैम्पलेट का बारे में बताया गया है, वो लगभग हजारों हजार साल पुराना है। उसका प्रिंसिपल को लेके वहाँ लिखा गया बुक को, मतलब हजारों हजार साल पहले भी वो प्रिंसिपल काम करता था, अभी भी काम करता है और करता रहेगा। तो बुक पुराना नहीं होता है, उसमें एक तरीके से बोल सकते हैं अगर फंडामेंटल पे लिखा गया है बुक तो वो कभी पुराना नहीं होगा।